नमस्कार मित्रों, मैं हरिशंकर पारासर, दर्पण क्लासेज करौली। साथियों, आज आप लोगों के लिए मैं एक राजा और नृत्यांगना की कहानी सुनाता हूँ। बड़े गौर से सुनना साथियों, जो आपके जीवन में बड़ी काम आएगी जिंदगी जीने में। साथियों, एक राजा था साथियों। एक दिन राजा ने दरबार में आदेश दिया कि आज शाम को दरबार के अंदर नृत्य रखा जाए और नृत्यांगनाओं को बुलाया जाए। राजा का आदेश पालन किया गया, राजा के आदेश का। लेकिन वो एक ऐसा राजा था जिसकी एक बड़ी बेटी थी, एक राजकुमारी थी, जिसका वह विवाह नहीं कर रहा था, जबकि उस राजकुमारी की विवाह करने की इच्छा थी। साथी, ये एक उसका बेटा था। वो ये चाहता था कि पिताजी कब राजपाट की गद्दी मेरे लिए दे दें। लेकिन राजा साहब बुढ़ापे में भी उस गद्दी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। साथियों, ऐसी स्थिति में दरबार में सभी लोग उपस्थित हुए। संध्या काल में नृत्यांगनाएं आई, नृत्य उन्होंने प्रारंभ कर दिए। पूरी रात नृत्य चलता रहा। साथियों, राज दरबार में शाम से सुबह के 4 बजने को आ गए, लेकिन नृत्य लगातार चलता रहा। साथियों, नृत्य में एक तरफ ढोल बजाने वाले बैठे हुए हैं, जो ढोल बजा रहे हैं, अपने जो भी वाद्य यंत्र हैं उनको बजा रहे हैं। साथियों, नृत्य की खूबी को बढ़ाने के लिए, नृत्य में जोश उत्पन्न करने के लिए। साथियों, तो नृत्यांगना की नाचते नाचते जो टपली बजा रहा था उस पर नजर पड़ गई। साथियों, और नृत्यांगना ने कि वो झपकी ले रहा है बीच बीच में नींद की। नृत्यांगना ने देखा कि ये क्या होने वाला है। जैसे ही राजा को मालूम चलेगा तो राजा तो गुस्सा हो जाएगा। तो नृत्यांगना ने क्या सुंदर बात बोली उस जगह। नृत्य करते टाइम घनी गई थोड़ी रही, घनी गई थोड़ी रही, या मैं पल पल जाए। घनी गई थोड़ी रही, या मैं पल पल जाए, एक पल के कारण यो ना कलंक लगाए। जैसे ये बात सुनी साथी, तुरंत टपली वादक को चेत हो गया और तुरंत वो एक जोश के साथ टपली को बजाने लग गया। साथी, लेकिन इस बात का प्रभाव कहां कहां पड़ा, वो शिक्षाप्रद चीज है। साथियों, क्यों कि उस रात जो राजकुमारी थी, उस राजा की जो पुत्री थी, वो उस रात भगने वाली थी। साथियों, भग करके विवाह करने वाली थी। साथियों, उसने 4 बजे का टाइम डिसाइड कर रखा था जिसके साथ वो भगने वाली थी उसके लिए। लेकिन जैसे ही उसने ये बात सुनी, उसने भजना कैंसिल कर दिया कि भग करके शादी नहीं करूंगी। उस राजा का पुत्र जो किसी भी स्थिति में शासक बनना चाहता था, साथियों, उस रात राजा की हत्या करने वाला था। साथियों, लेकिन जैसे ही उसने ये बात सुनी, वो भी पीछे हट गया। साथियों,
और जैसे ही ये कार्यक्रम समाप्त हुआ, पुत्र राजा के चरणों में आकर गिर गया, पुत्री राजा से गले लग गई और कहा दोनों ने कि पिताजी, आज ऐसा काम होने वाला था जो मैंने, पुत्र ने कहा मैं जिंदगी में नहीं चाह रहा था, ऐसा काम होने वाला था, लेकिन इस नृत्यांगना ने एक ऐसी बात बोली नृत्य करते समय कि जिससे मेरे पूरे विचार चेंज हो गए। इसने कहा, थोड़ी गई घड़ी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए, एक पल के कारण यो ना कलंक लगाए। पिताजी, इस बात से मैं बहुत प्रभावित हुआ और मैंने सोचा कि जब पिताजी ने इतना राजपाट कर लिया है, इतना शासन कर लिया है, तो कुछ समय बाद पिताजी ऑटोमेटिक ही चले जाएंगे सृष्टि से, तो फिर मेरे पास ही तो आना है। पुत्री से कहा, तूने? तो पुत्री ने कहा, पिताजी इसी बात से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। पिताजी, आज मैं 4 बजे भग करके शादी करने वाली थी, लेकिन फिर मेरे मन में विचार आया कि एक न एक दिन तो पिताजी सोचेंगी, जब इतना समय निकल गया तो थोड़ा सा और इसका और इंतजार किया जाए। साथियों, राजा ने विचार किया कि बस यही मैं सोच रहा हूं, राजा ने कहा यही मैं सोच रहा हूं कि जिंदगी का एक बड़ा पल मैंने राजपाट में निकाल दिया, कम से कम अब लास्ट क्षण में तो मैं ईश्वर की सेवा में चला जाऊं। साथियों, राजपाट राजा त्याग करके ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है, राजकुमारी का विवाह कर दिया जाता है और उसके पुत्र को शासक या राजा बना दिया जाता है। साथियों, तो साथियों, इस कहानी से हमें एक प्रेरणा मिलती है कि जीवन में कभी व्यक्ति को हार नहीं माननी चाहिए। साथियों, क्योंकि अच्छे के बाद बुरा आएगा, बुरे के बाद अच्छा आएगा, दिन रिपीट होगा। साथियों, दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन भी होता है। साथियों, इसलिए बुरे दिनों में भी व्यक्ति को डटे रहना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए, एक न एक दिन अच्छा दिन जरूर आएगा। साथियों, इस कहानी से आप सभी लोगों को जो कंपटीशन से जुड़े हुए हैं, पारिवारिक जीवन जी रहे हैं, सामाजिक जीवन जी रहे हैं, अन्य कार्यों में व्यस्त हैं, साथियों, उन सब लोगों को सीख लेनी चाहिए कि जीवन में कभी हार मत मानो। साथियों, गलत रास्ते को मत अपनाओ। साथियों, देर है पर अंधेर नहीं है उस ऊपर वाले के साथ पास। साथियों, जय हिंद, जय भारत।